डियर एस्पायरेंट्स, हमारी साइंस की पूरी प्लेलिस्ट तैयार हो रही है और आपने हमारे पुराने पिछले प्लेलिस्ट को ना देखा हो तो प्लीज़ हमारे ज्ञान प्लैनेट चैनल पर क्लिक करके उन सारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं जाकर और देख सकते हैं। और यदि आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके इसी सब्सक्राइबर काउंट से मुझे करोड़ों लोगों तक पहुँचने का मौका मिलेगा। अपनी बात आपके ही द्वारा सभी तक पहुँचाने का अवसर मिलेगा। तो दोस्तों, आपका सपोर्ट हमेशा मेरे साथ यूँ ही बना रहे, बस मैं आपसे यही आशा करता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक दोस्तों होने वाला है वो हमारा होगा त्वरण के ऊपर। बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, त्वरण को चाल समझ लेते हैं, त्वरण को वेग समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। कोई चीज़ कितने त्वरण से चल रही है तो लोग ये समझते हैं कि कोई चीज़ कितनी स्पीड से चल रही है, जबकि त्वरण और स्पीड में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। क्या अंतर होता है आपने अभी तक जो भी बुक्स में पढ़ा होगा, जो भी आपके टीचर्स ने पढ़ा होगा, शायद वो आपको समझ में ना आया हो। मैं भी उसी प्रकार से पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं कि शायद आप इस त्वरण को चाल से पूरी तरह से अलग करके अब आज से आगे देख पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप इस वीडियो को अभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने जब कभी किसी व्यक्ति को गाड़ी चलाते हुए देखा होगा या कभी आपने कभी गाड़ी, मोटरसाइकिल कुछ भी चलाया होगा, तो आप लोगों ने कभी देखा होगा कि उसमें एक एक्सेलरेटर लगा होता है गाड़ी के हैंडल में, एक्सेलरेटर, जिसको आप जब ऐसे घुमाते हैं तो गाड़ी और स्पीड से चलने लगती है। पहले आप किसी भी स्पीड से चल रहे होते हैं, मान लीजिए आप 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे थे, काफ़ी ट्रैफिक था और जब ट्रैफिक हट गया तो फिर आपने उस एक्सेलरेटर को खींच दिया, घुमा दिया अपनी तरफ, तो गाड़ी 10 की स्पीड से बढ़कर 50 की स्पीड या 60 की स्पीड या 100 की स्पीड पे चली गई। तो क्या हुआ, आपने अपनी स्पीड में परिवर्तन कर लिया। पहले आपकी कुछ भी स्पीड थी, आपकी कुछ स्पीड है, तो आपकी स्पीड में परिवर्तन हो गया। तो ये आपने किसके माध्यम से किया? आपने उस, जिसको आप लोग कभी कभी गलत भाषा में बोल देते हैं एक्सीलीटर, तो वो एक्सीलीटर नहीं होता है, उसको आप बोलते हैं एक्सेलरेटर। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटर। तो ये जो स्पीड में परिवर्तन था, जो चाल में परिवर्तन था, वो अपने एक्सेलरेटर की मदद से अपनी चाल को बढ़ाया और 50 की स्पीड पे अब आपकी गाड़ी चल रही है। तो जब आपकी गाड़ी 50 की स्पीड से चल रही है और अचानक से फिर से कोई ट्रैफिक आ जाता है या कोई व्यक्ति आ जाता है या कोई जानवर आ जाता है बीच में, तो क्या करते हैं, उसी एक्सेलरेटर को आप डाउन कर देते हैं, अपने से दूर तरफ डाउन कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, वो 50 की बजाय स्पीड उसकी धीमे धीमे कम होती चली जाती है। या आप एक्सेलरेटर डाउन नहीं करते हैं, डाउन करने के बाद आप ब्रेक्स को भी लगाते हैं। यदि आपको एकदम से स्पीड को बिल्कुल रोकना है, कम करना है, तो आप ब्रेक्स का यूज़ करते हैं। तो क्या हुआ, अब आपकी स्पीड 50 से फिर से 10 पर पहुंच गई या फिर से 5 पर पहुंच गई, या आपने पूरी तरह से गाड़ी को रोक दिया। तो क्या हुआ, पहले एग्जाम्पल में आपने स्पीड को बढ़ाया था, अब एग्जाम्पल में आपने स्पीड को घटाया। तो ये सारा काम एक्सेलरेटर के माध्यम से और ब्रेक्स के माध्यम से चल रहा है। तो फ्रेंड्स, इसको मैं आपको एग्जाम्पल्स के यहाँ पर चित्रों के माध्यम से समझाऊंगा तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, मान लीजिए आप अपने घर से, आपका घर पॉइंट नंबर ए पर है, आपका घर पॉइंट नंबर ए पर है और आपने अपने घर से गाड़ी निकाल के गाड़ी खड़ी कर दी और आप गाड़ी पर बैठ गए। क्या अभी इस समय गाड़ी की कोई स्पीड है? नहीं है। तो गाड़ी की जो प्रारंभिक गति है, जो प्रारंभिक चाल है, प्रारंभिक चाल को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? यू। प्रारंभिक चाल गाड़ी की, इस समय आपके घर से गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, इस समय गाड़ी की प्रारंभिक चाल कितनी है? गाड़ी चल रही है? नहीं चल रही है। तो प्रारंभिक चाल है 0 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर। ठीक। अब आपने गाड़ी को स्टार्ट किया, और गाड़ी को स्टार्ट करके आपने एक्सेलरेट किया और आप अपनी गली में गाड़ी निकाल के चलाने लगे। अब आपकी गली में गाड़ी अधिकतम मान लीजिए चल सकती है, गाड़ी की स्पीड आपने पहले तो 0 थी, अब आपकी जो गाड़ी की स्पीड है अब वो आपने कर ली 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि अब आपकी गाड़ी 5 की स्पीड से चल रही है। अर्थात अभी जस्ट आपने अपनी गली में हल्की सी गाड़ी को बढ़ाया ही है। तो पहले 0 थी, अब आपने 5 की स्पीड कर ली, अर्थात ये अब आपकी
जो अंतिम वेग है, अंतिम जो चाल है, वो ये अंतिम चाल को या फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v कहते हैं। तो v हमारी है 5। तो पहले आपका था u0 जो प्रारंभिक चाल थी, और अब अंतिम चाल क्या है 5। लेकिन अभी भी आपने अपनी गाड़ी को रोका नहीं है, आपकी गाड़ी अब गली के अंत पर पहुंच गई। अब आपके सामने पूरी रोड आ गई, ठीक है। अब रोड में आप क्या करते हैं, इस 5 की स्पीड से आगे आप और तेजी से आप बढ़ाएंगे स्पीड। तो अब आपने, अभी आपकी गाड़ी 5 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी, अब आपने यहाँ से गाड़ी को बढ़ा दिया इस रोड पर, और जब आप इस गली से बाहर निकले आपने गाड़ी की स्पीड कर दी, मान लीजिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा दी, ठीक है। अभी इस रोड पर ट्रैफिक चल रहा था और आगे चल के आपको एक ऐसी रोड मिली जो बिल्कुल ट्रैफिक के बिना थी, उसमें ट्रैफिक नहीं था। तो इस रोड के आगे फिर आपने अच्छे से, जब आप इस रोड पर पहुंचे तो आपने अपनी गाड़ी की स्पीड कर दी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अब आप चल रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप देखिए, मैंने यहाँ पर हमेशा स्पीड की बात ही की है कि कितने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आप एक किसी जगह चल रहे थे। पहले आप 0 थे, 5 पर चले गए। अगर आप इतनी चीज़ को देखें, केवल अगर आप इतनी चीज़ को देखें तो पहले आप 5 पे चल रहे थे, फिर आप 50 पे चलने लगे, ठीक है। तो इसमें समयांतराल बन रहा है, कितने समय में आप कितना चल पाए। अगर आप इतने को देखें, पहले आप 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे थे और अब आप 100 पे चलने लगे, और अब लगातार 100 पर ही चल रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, फिर आप मुड़कर इस रोड पर आ गए, यहाँ पर आपको मिल गया बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। आपने ब्रेक्स लगाए, क्या लगाया आपने, ब्रेक्स अप्लाई किए। ब्रेक्स लगाने से क्या होता है, पहले तो ब्रेक्स लगाए और साथ में एक्सेलरेटर को डाउन भी किया। तो क्या हुआ, 100 की स्पीड से आप लगातार चल रहे थे, अब आपकी स्पीड आ गई, मान लीजिए 50 की स्पीड आ गई या 40 की स्पीड आ गई। आपने अपनी स्पीड को कम कर लिया और अब आप धीमे धीमे यहाँ तक आ गए, और अब आपकी मान लीजिए स्पीड, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया, आपने फिर से यहाँ पर ब्रेक्स लगाए। फिर से ब्रेक्स लगाने के बाद यहाँ आपकी स्पीड मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आ गई, और फिर आपने देखा 10 की स्पीड से आप धीमे धीमे चलना शुरू हो गए थे। फिर आपने देखा आगे ट्रक खड़ा हुआ है, जाम लगा हुआ है, तो आपने पूरी तरह से ब्रेक्स लगा दिए और अब आपकी गाड़ी बिल्कुल 0 पर आकर खड़ी हो गई, 0 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, यानी कि अब आपकी गाड़ी खड़ी है इसमें स्टैंडिंग पोजीशन में। ये आपके सामने केस मैंने दिए, यहाँ से यहाँ तक आपकी स्पीड बढ़ रही थी, फिर यहाँ से यहाँ आपने ब्रेक्स लगाए धीमे धीमे धीमे, और यहाँ आके आपकी गाड़ी खड़ी हो गई। खड़ी गाड़ी यहाँ भी थी, खड़ी गाड़ी यहाँ पर भी है। अब मैं आपसे कहता हूँ, यहाँ से आप अपनी गली में जब आपने गाड़ी चलाई थी तो 0 से 5 किलोमीटर की स्पीड मान लीजिए आपकी हुई थी, आपने 2 या 3 सेकंड में खड़ी गाड़ी को जब स्टार्ट करके एक्सेलेरेटर बढ़ाया तो 3 सेकंड में आपकी स्पीड 5 किलोमीटर हो गई। पहले आपकी कितनी स्पीड थी, 0 थी, अब आपकी स्पीड 5 हो गई। तो ज़्यादा कौन सी है, ज़्यादा है 5, ठीक है। मतलब अंतिम में से अगर आप प्रारंभिक स्पीड को घटा दें, ठीक है, तो अंतिम क्या होती है, v। प्रारंभिक को घटा दें और कितने सेकंड आपको प्रारंभिक से अंतिम होने में लगे, आपको मान लीजिए लगे 3 सेकंड लगे, तो टाइम नीचे टाइम। तो यही तो दोस्तों फार्मूला होता है। हमने क्या किया, अपनी वेग में परिवर्तन कर लिया, ठीक है, और कितने समय में किया, मान लीजिए टाइम यहां पर मुझे लगा 3 सेकंड। आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं, अभी मैं किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड कर रहा था, लेकिन जब मैं फिजिक्स में जब अपने यूनिट्स पर आता हूं तो मुझे यहाँ पर मीटर प्रति जो सेकंड होगा इसमें मेजर करूंगा। तो यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड भी आप ले सकते हैं एज ए यूनिट, ठीक है। ये 0 मीटर पर सेकंड, ये 5 मीटर पर सेकंड, उसके हिसाब से स्पीड आपकी अलग अलग हो जाएगी। तो छोटी यूनिट्स ही हम ले रहे हैं यहाँ पर। तो मान लीजिए 0 से 5 की स्पीड आने में आपको 3 सेकंड का समय लगा, अर्थात आपका वेग पहले 0 था गाड़ी का, फिर आपका वेग 5 हो गया, अर्थात वेग में परिवर्तन हो गया। कितने समय के बाद परिवर्तन हुआ, 3 सेकंड में आप 0 से 5 की स्पीड पकड़ पाए,
ठीक है, आपके पास एक स्कूटी है। और अगर आपके पास बहुत अच्छी सी कोई बाइक होती, स्पोर्ट्स बाइक होती, तो शायद आप 0 से 5 तो मुश्किल से 1 सेकेंड भी नहीं लगता आप पकड़ लेते। 0 से 5 की स्पीड 1 सेकेंड में आप पकड़ लेते। ठीक है, तो वेग परिवर्तन कैसे आप निकालते हैं, कितना अंतर वेग का अंतर कितना निकालेंगे, ज़्यादा में से कम को आप घटा दीजिए, अंतिम में से प्रारंभिक को घटा दीजिए, v माइनस यू कर दिए, वेग में अंतर आ जाएगा, वेग परिवर्तन निकल आएगा। और दर होता है समय, कितने समय में आप आए, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन अर्थात ए अर्थात त्वरण। तो जब आपसे पूछा जाता है कि त्वरण को परिभाषित कीजिए, डिफाइन एक्सेलरेशन, तो आप क्या कहेंगे, वेग परिवर्तन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है ना, प्रारंभिक अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अपॉन टाइम। यानी कि या तो आप अपॉन टाइम कहें या आप सिंपली कहें वेग परिवर्तन की दर अर्थात समय के केस में। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि भैया अब आप देखिए, सबसे पहले आप क्या कहेंगे, अगर आप मैं आपसे कहता हूं, मैं इस चीज को ऐसे भी कह सकता हूं, क्या कहूंगा कि भैया आपका जो एक्सेलरेशन है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या मैं इतनी बड़ी चीज बोलूं कि भैया आप जो है इतनी वेलोसिटी आपकी थी, इतने से आपकी इतनी हुई थी, और उसमें जब आपने डिवाइड किया टाइम से तो अब आपकी इतनी हो गई। या तो आप इतना को, यह वैज्ञानिकों ने क्या कह दिया, इसके लिए एक अलग से शब्द बना दिया, इसको उन्होंने बोल दिया त्वरण। अब यहीं पर आप देखिए, पहले आपकी मान लीजिए वेग जो था 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि स्टार्टिंग का वेग u कहते हैं 5 मीटर पर सेकेंड, और अंतिम वेग क्या था v, उसको v कहते हैं 50 मीटर पर सेकेंड। मैं मीटर पर सेकेंड में ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, यूनिट्स पे जरूर ध्यान दीजिएगा। अब समय कितना लगा, 5 से 50 पहुंचने में समय लगा मान लीजिए 10 सेकंड का समय लगा। अर्थात आपकी गाड़ी इतनी पावरफुल है कि 10 सेकंड में ही उसने 5 की स्पीड से लेकर 50 की स्पीड पे अपनी स्पीड पहुंचा दी। तो वेग परिवर्तन क्या होता है, v माइनस यू निकाल दीजिए, v माइनस यू कितने टाइम में, इतने टाइम में, उसी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो v हमारा हो गया 50 माइनस 5 डिवाइडेड बाई कितने सेकंड में पहुंचे, 10 सेकंड में, इसी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। 50 में से 5 घटा देंगे तो आपका बचेगा 45, कितने समय में, वेग परिवर्तन 45 आया 10 सेकंड में, इसी को हम लोग a कहते हैं। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 दशमलव लगाएंगे तो a आपका निकल आएगा, a निकल आता है 4.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आपका निकल आया इतना। अब देखिए, मैं आपसे 2 बातें कह सकता हूं। पहली बात तो ये कहूंगा कि भैया यहां से यहां तक पहुंचने में जो समय लगा वो है 10 सेकेंड। या तो मैं इतना कह दूं, पहले स्पीड हमारी 5 थी, फिर 50 हो गई और इसको पहुंचने में 10 सेकेंड लगा। या तो आप इतनी बड़ी सी बात कहें, या केवल इतना कह दें, वैज्ञानिकों ने एक अलग से वर्ड बना दिया कि भैया जो हमारा इतने डिफरेंस का जो त्वरण है वो है 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आप देख रहे हो कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है। इसी के बारे में आपसे कह रहा हूं कि जो भी आप इस ए को किस चीज में नापेंगे, जब आप दूध लेने जाते हैं तो आप वहां पर कहते हैं ना कि आप मुझे 1 लीटर दूध दे दीजिए। आपने कोई चीज वजन तौलाई तो वो कितने किलोग्राम वजन की निकली, ठीक है ना, तो वो उसकी यूनिट होती, वो उसका मात्रक होता है। उसी प्रकार से त्वरण का भी तो कोई मात्रक होगा। कैसे मात्रक होगा, वेग है ऊपर, समय है नीचे, तो वेग क्या होती है, वेग की यूनिट होती मीटर प्रति सेकेंड, और बटे क्या है, बटे समय की यूनिट होती है सेकेंड। ठीक है, तो अर्थात इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बहुत लोगों को ये ऐसे करने में प्रॉब्लम्स होती है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करें। तो आप ये ना कह के आप इसको ऐसे कर सकते हैं, वेग अर्थात मीटर प्रति सेकेंड इसकी यूनिट होती है, को भाग कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया किससे, सेकेंड से।
तो जब आप किसी भिन्न का भाग करते हैं तो ये भिन्न है, फ्रैक्शन है, तो भिन्न के भाग में मल्टीप्लिकेशन साइन हो जाता है और ये ऑपोजिट हो जाता है। यहाँ पर s है, अब 1/s हो जाएगा, ठीक है। तो m 1 जा m हो जाएगा और s इंटू एस s स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपकी यूनिट निकल कर आती है। तो इस प्रकार से आप त्वरण की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लिखते हैं। तो त्वरण बेसिकली होता क्या है कि आप अपने वेग में केवल एक्सेलेरेटर बढ़ाना ही त्वरण नहीं होता, एक्सेलेरेटर को घटाना भी त्वरण होता है। आपका कोई भी वेग चल रहा हो, कम से ज़्यादा आप जा सकते हैं, ज़्यादा से कम जा सकते हैं। तो वेग परिवर्तन की जो दर होती है किसी समय में, जब वो पूरी वेग परिवर्तन होता है तो हम उसी को त्वरण का एक नाम दे देते हैं। हम उसी को, हम इतना बड़ा ना बोलते हैं कि भैया वेग परिवर्तन इतने समय में होता है, हम केवल इतना बोलते हैं भैया इसमें त्वरण हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इस कंडीशन में पहले 100 था, 50 हो गया, तो यहां पर क्या हुआ, माइनस हुआ। अब देखिए, अगर आप 100 से 50 की कंडीशन को देखेंगे तो पहली जो इनिशियल वेलोसिटी थी आपकी u ही तो मानी जाती, आरंभिक u होती है। तो u आपकी 100 थी और v कितनी है, v आपकी है 50, अर्थात ब्रेक लगा दिए। पहले 100 की स्पीड से चल रहे थे, 50 की स्पीड से चल रहे हैं और ब्रेक आपने लगाया। मान लिया ब्रेक लगाने के बाद 100 से 50 आने में आपको मान लिया 10 सेकंड का समय लग गया। तो अब आप यहां पर त्वरण निकालेंगे तो क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर बटे समय। वेग परिवर्तन की दर क्या हो गई, v माइनस यू। तो v कितनी है, 50 माइनस 100। अब देखिए v से 100 को घटा रहे हैं और इसमें 10 सेकंड का समय लगा। 50 में से 100 घटा ही नहीं सकते हैं, और जब कभी ना घटा पाइए तो हमेशा उल्टा घटा दीजिए, लेकिन साइन माइनस का रख दें। 50 में से आप 100 को नहीं घटा सकते हैं। नॉर्मल बेसिक अलजेब्रा पढ़ी होगी, मैं ये मानकर चल रहा हूँ आपने नहीं पढ़ी है, तो उसका एक जुगाड़ ये बता रहा हूँ कि जब आप किसी चीज़ को ना घटा पाएँ तो पीछे से घटा दीजिए, लेकिन साइन माइनस का रख दीजिए। तो मैंने पीछे से घटाया, 100 में से 50 गया 50 और माइनस का साइन रख दिया और अपॉन 10, 0 से 0 काट दिया, बचा माइनस का 5 बटे 1। बटे 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो -5। तो -5 क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका त्वरण आया, लेकिन माइनस में है। माइनस का मतलब क्या हो गया, त्वरण आपने घटाया है, एक्सेलरेशन डाउन किया है, एक्सेलरेट नहीं किया। पॉजिटिव नहीं था, पॉजिटिव में स्पीड बढ़ती है और नेगेटिव में स्पीड घटती है, ठीक है। तो जो ये तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन दो टाइप का हो गया। कितने टाइप का, एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। दोस्तों, पॉजिटिव एक्सेलरेशन तो यही वाला त्वरण आप कह सकते हैं, लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक और नाम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान कर लीजिएगा, आता है। और यदि नहीं भी आता तो आप जब एग्ज़ाम दे रहे होते ना, आप 9th का एग्ज़ाम देने जा रहे थे या कोई भी एग्ज़ाम, तो उसमें आप एक नोट में लिख सकते हैं। इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, इसको बोलते हैं मंदन, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, गाड़ी रिटार्ड कर गई, रिटार्डेशन। आप इसको मंदन या रिटार्डेशन, तो क्वेश्चन बहुत आता है, मंदन क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है। रिटार्डेशन क्या होता है, जब वेग परिवर्तन की दर माइनस में होती है, ठीक है, ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक कैसे हुई भैया, पहले स्पीड आपकी ज़्यादा चल रही थी, अब आपने ब्रेक्स लगा दिया, 50 पे आप पहुंच गए। पहले 100 पे चल रहे थे, आपकी स्पीड बहुत तेज़ थी, ट्रैफिक आ गया, 50 पे आ गए, तो आपने क्या हुआ, एक्सेलरेशन डाउन किया। समय कुछ भी लगाओ, मान ली 10 सेकंड 5 सेकंड कुछ भी लगाओ, लेकिन आपने अपनी स्पीड को घटा दिया। तो स्पीड को घटाया मतलब कि रिटार्ड करना, थका देना, मंद कर देना, धीमे कर देना, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग मंदन कहते हैं, ठीक है ना। तो स्पीड परिवर्तन की दर जब कभी माइनस में आ जाए तो समझ लीजिए वहां पर ब्रेक्स लगाए गए होंगे। मैंने आपसे यहां पर कहा ना होता कि यहां पर ब्रेक लगाए। अगर मैं आपसे कह दूं कि पहले आपकी स्पीड जो है मान लीजिए 10 की चल रही है और अब 5 की स्पीड हो गई है, ठीक है, तो और इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में केवल 2 सेकंड का समय लगा है, तो जब आप इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे तो फाइनल क्या है, फाइनल 5 है, तो फाइनल में से इनिशियल घटा दीजिएगा। कितने सेकंड लगे, 2 सेकंड। 5 में से 10 नहीं घटा सकते हैं, क्या करेंगे, माइनस साइन रख दीजिए पहले ही और उल्टा घटा दिए। 10 में से 5 चला जाता है, 5 बचता है बटे 2, तो 5 बटे 2 कितना हो जाएगा, 2.5 बचेगा, यानी कि माइनस साइन के साथ 2.5। तो माइनस आया ना, माइनस का मतलब क्या हुआ,
ये एक्सेलरेशन माइनस में है, अर्थात ये मंदन है, ये रिटार्ड हुआ है, अर्थात कहीं ना कहीं ब्रेक्स तो जरूर लगे होंगे या कहीं ना कहीं गाड़ी को कम किया गया होगा या कहीं रुकावट आई होगी, तभी इसकी स्पीड कम हुई। और जब स्पीड कम होती है तो त्वरण भी नेगेटिव आता है। समझ गए होंगे। होपफुली आपको पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को तो पक्का सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, ज्ञान प्लैनेट चैनल के साथ बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।